अखिल भारतीय चौरसिया समाज के सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन के संबंध में द्वितीय बैठक कानपुर के कृष्णा नगर स्थित गांधी ग्राम में किया गया, जिसमें सहयोगी समितियों के सर्वसम्मति से गठन एवं कार्यक्रम को भव्यता से संपन्न कराने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपरांत समाज का सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया गया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों में सदस्यों में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष कैलाश चौरसिया, मुख्य सचिव अजीत चौरसिया, महासचिव रमेश चौरसिया, कार्यक्रम संयोजक अमित चौरसिया, लक्ष्मीकांत चौरसिया, राकेश चौरसिया, इंद्रेश चौरसिया, अरविंद चौरसिया, अनिमेश चौरसिया, मनोज चौरसिया, श्री राम खिलावन, शिशिर चौरसिया इत्यादि एवं समाज की मातृ शक्ति मीनाक्षी चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पूनम चौरसिया, अनुपम चौरसिया, रुचि चौरसिया, पिंकी चौरसिया, आरती चौरसिया, रीना चौरसिया, रश्मि चौरसिया इत्यादि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए चलें सुने कि आखिर क्या कुछ बताया कार्यक्रम संयोजक अमित चौरसिया ने और वहां पर उपस्थित पदाधिकारियों ने आज के इस आयोजन को लेकर के हमारे चैनल पर। अच्छा की भी तो जय करो, उनकी उपस्थिति दर्ज करो। अच्छा की भी तो जय करो। आप आइए, इधर आइए, फोटो भैया सब जय खड़ा कर लो आगे। मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है और मैं कार्यक्रम का संयोजक हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, यह दूसरी बार कार्यक्रम का संयोजन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह कार्यक्रम हमारा पिछले 23 वर्षों से चल रहा है और ये हमारा 24वां कार्यक्रम होगा। हमारे परम पूज्य बाबूजी श्री रामनाथ चौरसिया जी, उनके प्रेरणा में हमारे केपी फाउंडेशन के चेयरमैन श्री कमलाकांत चौरसिया जी, हमारे कानपुर चौरसिया समाज के अध्यक्ष श्री कमल किशोर चौरसिया जी और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री आनंद चौरसिया जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होता चला आ रहा है। अभी तक हम लोग 1200-1250 के लगभग सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। इसमें मुख्य हम लोगों का जो सोच है वो ये है कि समाज में दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो जाए और गरीबी अमीरी का जो समांतर जो समाज में भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त किया जा सके और दहेज प्रथा पर रोक लगाई जा सके। लड़के और लड़कियों को मुख्य रूप से समांतर उन्हें समान अधिकार मिल सके। यह हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यह अन्य समाजों को भी संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम सामूहिक विवाह और भी अन्य समाजों में हों, ताकि हमारे देश से, हमारे प्रदेश से दहेज नाम की कुप्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। यह हमारा कार्यक्रम आगामी 2 मार्च को होना है मोतीझील लाजपत भवन में और अभी तक हम लोगों ने 15 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन शादी विवाह के लिए अभी तक हो चुके हैं। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी तक अभी चलेगा और इसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे, जो भी सामूहिक विवाह में विवाह करवाना चाहेंगे, वो अपना रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी तक लाटूस रोड में श्री कैलाश नारायण चौरसिया जी के यहाँ पर करवा सकते हैं। मुख्य अतिथि का भी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी हमारी और भी मीटिंग्स होंगी तो उसमें पता चलेगा कि मुख्य अतिथि के लिए किसका चयन है या किसके पास समय है जो हमारा अतिथि ग्रहण करने आ सके। अभी तो भैया जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक 15 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 15 फरवरी तक अभी रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो उम्मीद तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक अभी आपको संख्या नहीं बताई जा सकती। मैं अखिल भारतीय चौरसिया समाज कानपुर में अध्यक्ष के पद पे चयनित हुई हूँ। यहाँ पर बैठक विवाह समितियों को लेके हुई है और कैसा क्या अरेंजमेंट रहेगा आगामी 2 मार्च की सामूहिक विवाह की तैयारियों के लिए, कैसी क्या व्यवस्था है उसके लिए चर्चा हुई है। अभी तो हम लोग जो कर रहे थे वो समाज के लिए था, सामूहिक विवाह की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे ही आपस में एक छोटी मोटी मीटिंग करते थे। आगे देखते हैं और कुछ अच्छा ही करेंगे, बेहतर ही करेंगे।
समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सब लोग आपस में एक मिल के रहें और अपनी समाज की उन्नति के लिए सहयोग करते रहें। अमरजीत चौरसिया है, चौरसिया समाज के सदस्य हैं। ये दूसरा बैठक हम लोग का 2 मार्च को सामूहिक विवाह का लाजपत भवन में प्रोग्राम है। इसका दूसरा बैठक जो है आज हम लोग का यहाँ चल रहा है। इसमें समितियाँ फाइनल की जा रही हैं कि कौन कौन समिति क्या क्या कार्य में अपना योगदान देगी। सामूहिक विवाह तकरीबन अभी तक हमारे पास आज के डेट तक 15 रजिस्ट्रेशन हो गए। अभी 1 महीना रजिस्ट्रेशन खुला है। उसमें जितने भी 60, 70, 80 जितने भी जोड़े आ जाए उनका सामूहिक विवाह कराया जाए। समाज के लोगों को इस यही कहना चाहते हैं कि समाज जो है एक संग संगठित हो, जुटे और समाज में जो कमजोर वर्ग है जो उसको सहयोग कर सकता है उन लोग उनके संग सहयोग करें। उनकी बेटियों को दहेज रहित शादी ब्याह हो सके, शिक्षा हो सके, इसी के लिए पूरे समाज का अपने लोग आह्वान करते हैं, एक जगह बैठक करते हैं।